हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्रेंडोनॉमिक्स बाय हर्ष। सो मार्केट में आज वापस सेलिंग आई थी इंट्राडे में, बट बाय द एंड ऑफ द डे रिकवरी आई है। क्या लग रहा है मार्केट में? कौन से सेक्टर्स में रिलेटिव स्ट्रेंथ है? कौन से सेक्टर्स आउट परफॉर्म कर रहे हैं? यहाँ से मार्केट का आउटलुक क्या हो सकता है? क्या बस बाउंस बैक आया था और क्या वापस डाउन ट्रेंड रिज्यूम होगी? क्या लग रहा है? सो आई एम गोइंग टू डिस्कस एवरीथिंग, निफ्टी, बैंक निफ्टी और आउट परफॉर्मिंग सेक्टर रिलेटिव स्ट्रेंथ के साथ। राइट, सो दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो। वॉच टिल एंड इफ यू आर न्यू, इफ यू स्टिल हैवंट सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो अपने सोशल मीडिया ग्रुप्स पे एंड मेक दिस चैनल वायरल। यू कैन फॉलो मी ऑन ट्विटर फॉर लाइव मार्केट अपडेट्स। लाइव मार्केट में बहुत सारे अपडेट्स और चार्ट डालता हूँ, ये मेरा हैंडल है, आप यहाँ पे फॉलो कर सकते हो। और टेलीग्राम का लिंक मैंने दिया है ट्विटर की बायो में, आप वहां पे भी फॉलो कर सकते हो, वहां पे भी बहुत सारे अपडेट्स और चार्ट डालता हूँ मैं लाइव मार्केट में। सो यू कैन फॉलो। और आपको अगर फ्री में इलीट वेव सीखना है तो हमारे वेबसाइट पे फ्री कोर्स है वेव थियरी का, और फ्री बुक का मैंने लिंक दिया है जो रॉबर्ट प्रैक्टर का बुक है। दिस इज द बेस्ट बुक ऑफ इलियट वेव। ये बुक का मैंने लिंक आपको दिया है, बस रजिस्टर करना है और आप पूरा बुक फ्री में पढ़ सकते हो। सो लेट्स डिस्कस। क्या लग रहा है भाई मार्केट? सो वापस आज तो निगेटिव क्लोजिंग आई है, मार्केट खुला तो ऊपर था बट ओपनिंग में ही सेलिंग आ गई और मार्केट ने वापस क्लोजिंग वैसे थोड़ी निगेटिव ही दी है। सो क्या लग रहा है? तो भाई देखो एक चीज समझ लो कि एक दिन में अगर मार्केट 400 पॉइंट की बाउंस दे रहा है तो मीन्स रोज मार्केट ऊपर नहीं जाएगा। मार्केट में रिट्रेसमेंट तो आती है, राइट? क्योंकि ऑब्वियसली, क्योंकि ऑलमोस्ट 400 पॉइंट्स की रैली आ गई एक ही दिन में, तो उसके बाद रिट्रेसमेंट आना बहुत ही बहुत ही स्वाभाविक है, राइट? इट्स मच ऑब्वियस, लाइक रिट्रेसमेंट एक्सपेक्टेड है, क्योंकि ओवरबॉट में अगर मार्केट जाती है इंट्राडे पे तो वहां से सेलिंग आएगी। और देखो मार्केट में अभी फिलहाल पैनिक ही है। अभी लोगों को फिलहाल तो कोई भी यहाँ पे लोगों को विश्वास ही नहीं है कि मार्केट में वापस अप ट्रेंड आ सकती है। और मीन्स वैसे साइंस भी अभी तक नहीं दिख रहे हैं, राइट? अप ट्रेंड के साइंस दिख ही नहीं रहे, तो मेजोरिटी ऑफ द पीपल आर विलिंग टू सेल। तो अब यहाँ पे जो रिट्रेसमेंट आ रही है, ओके, उसमें 61% रिट्रेसमेंट, मीन्स ये जो राइज थी उसकी 61% रिट्रेसमेंट मार्केट ने आज कर दी, वहां से बाउंस बैक आया है। ओके, लेकिन ये 61% रिट्रेसमेंट क्यों हो गई बेसिकली? अगर हम इसको वेव वन और टू मानते हैं, जो भी है, ए बी है, वन और टू है, वट एवर इट इज, लेकिन इसमें 61% रिट्रेसमेंट आई है। क्यों आई है? क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ पे मार्केट में ज्यादातर लोगों को सेलिंग में ही इंटरेस्ट है। लोग, बिकॉज पीपल आर फेयरफुल। ट्रम्प ने टैरिफ लगा दिए है और वॉर की सिचुएशन दिख रही है और बहुत सारी चीजें हैं, तो जिसकी वजह से मार्केट में पैनिक है, डर है, राइट? एक्सट्रीम फियर मोड में है मार्केट। और ब्रेड्थ भी कल वीक थी, राइट? सो ऑब्वियसली दैट इज शोइंग फियर। मार्केट में ऑब्वियसली हमेशा फियर होता है जब भी मार्केट में करेक्शन अगर एंड हो रहा है, तो वो टाइम में तो फियर ही होता है। हम ये नहीं कह रहे कि करेक्शन एंड होगा नहीं होगा, वो तो मार्केट हमें बता ही देगा, राइट? इसके लिए अभी तक मीन्स इंडिकेशन हमें चाहिए 950 के ऊपर, 25 950 के ऊपर अगर हमें क्लोजिंग मिलती है तो थोड़े इंडिकेशन मिल जाएंगे कि हाँ, ये करेक्शन कंप्लीट होके हम वापस इम्पल्स में जाएंगे। पैटर्न तो सिंपल वही बना रहा है मार्केट, 1 2 एंड 1 2। ओके, तो लोग पूछ रहे थे कि थर्ड वेव कहाँ पे है, तो ओके, अगर हम अप्रैल से देखते हैं तो अप्रैल से यहाँ पे वेव वन कंप्लीट हुई इनमें, वहां से ऑलमोस्ट 3 मंथ्स चली अगस्त तक वेव टू, और फिर वेव टू के बाद अगस्त से हम वेव थर्ड में ऑलरेडी जा चुके हैं। ओके, निफ्टी में ऑलरेडी जा चुके हैं। अब ये जो लास्ट 2 मंथ में साइडवेज प्राइस एक्शन हुआ है वो सब वेव टू ऑफ थर्ड है। दिस इज सब वेव टू ऑफ थर्ड। पैटर्न क्या बन रही है? 1 एंड 2, राइट? थर्ड फिफ्थ वेव में ओवरऑल वीकली पे क्या बन रही है? लेट्स ड्रिल डाउन ऑन द वीकली चार्ट।
तो वीकली चार्ट पे हम फिफ्थ वेव में है, राइट, और अप्रैल से, तो वहां से 1 और 2 हो गई, अगस्त में सेकेंड वेव कंप्लीट हो गई, और फिर उसके बाद यहाँ पे अब वापस प्रोबेबली 1 और 2 बन रहा है सितंबर अगस्त के बाद, राइट। और अभी हम वेव 2 में है, या मे बी कल हमने वेव 2 कंप्लीट कर दी है विद पैनिक न्यूज, राइट। दैट इज हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी के हमने कल सब वेव 2 ऑफ थर्ड कंप्लीट की है। आप बोलोगे कि भाई निफ्टी तो वही का वही रह गया, तो लेकिन देखो अब बात बन चली है सेक्टर्स की, तो आप सेक्टर्स का परफॉर्मेंस भी देखो। बैंक निफ्टी देख, बैंक निफ्टी इज नियर ऑल टाइम हाई। निफ्टी ने अभी भी उसका प्रीवियस ईयर हाई क्रॉस नहीं किया है। ओके, आप अगर रिलेटिव स्ट्रेंथ वाइज देखोगे तो देख लो कि आप बैंक, प्राइवेट बैंक्स देख लो, तो प्राइवेट बैंक्स में हमें दिख रहा है, प्राइवेट बैंकिंग सेक्टर में, राइट, कि हमें यहाँ पे निफ्टी से कंपेयर करके देखो, निफ्टी ने अभी भी प्रीवियस ईयर का हाई नहीं किया है क्रॉस। यहाँ पे प्रीवियस ईयर का हाई निफ्टी ने क्रॉस नहीं किया, लेकिन बैंक निफ्टी ने देखो 2024 का हाई कब का क्रॉस करके चल दिया। और हम तो ऑब्वियसली फोकस देते आए हैं जो लीडर्स है, जो फाइनेंशियल सेक्टर है, फाइनेंशियल सेक्टर ने, फिन निफ्टी ने भी प्रीवियस ईयर का हाई कब का क्रॉस कर दिया है, राइट। और हम हमेशा रिलेटिव स्ट्रेंथ वाइज जो स्ट्रॉन्ग सेक्टर्स है, जो स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स है, उसी पे हम डिस्कशन करते आए हैं। तो आप निफ्टी देख रहे हो, तो निफ्टी में आपको कुछ रिटर्न दिखाई नहीं दे रहा है अभी फिलहाल, या फिर आपके स्मॉल कैप में रिटर्न नहीं है। लेकिन आप अगर फोकस करोगे हायर रिलेटिव स्ट्रेंथ वाले स्टॉक्स को, राइट, अब हमारे पास रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडिकेटर है, तो रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडिकेटर से देखो, अगर आप फिन निफ्टी देखोगे, फाइनेंशियल सर्विसेज, तो ऑलमोस्ट वो बहुत सारे इंडेक्स को आउट परफॉर्म कर रहा है। या फिर आप बैंक निफ्टी देखोगे, तो बैंक निफ्टी में भी हायर रिलेटिव स्ट्रेंथ है, वो भी बहुत सारे इंडाइसेस को आउट परफॉर्म कर रहा है बैंक निफ्टी, इसलिए बैंक निफ्टी ने क्लियरली ऊपर ब्रेकआउट दिया प्रीवियस ईयर हाई के ऊपर, राइट, और ऊपर है आज। और ऑब्वियसली पीएसयू बैंक वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट, मींस आइडियली स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्टर है, क्योंकि वो सारे सेक्टर्स को आउट परफॉर्म कर रहा है। ओके, तो पीएसयू बैंक ने भी प्रीवियस ईयर का हाई क्रॉस कर दिया है। और देखो निफ्टी तो नीचे, मीन 600 पॉइंट ऑलमोस्ट, सॉरी नॉट 600, निफ्टी 800 पॉइंट नीचे आया, ऑलमोस्ट 800 पॉइंट, राइट। 800 पॉइंट्स का फॉल निफ्टी में आया, लेकिन पीएसयू बैंक में कितना फॉल आया देखो, सेक्टर वाइज पीएसयू बैंक का इंडेक्स में कुछ फॉल आया ही नहीं है ज्यादा, राइट। तो रिलेटिव स्ट्रेंथ हम तो पहले से आपको एजुकेट करते आए हैं कि पीएसयू बैंक सेक्टर स्ट्रॉन्गेस्ट है, मेटल सेक्टर स्ट्रॉन्गेस्ट है। तो मेटल्स में कितना फॉल आया आप देख लो, आज वापस बैक टू हाई है मेटल सेक्टर, और मींस प्रीवियस ईयर का हाई तो कब का क्रॉस हो चुका है। तो मेटल तो ये होता है रिलेटिव स्ट्रेंथ। और हम हमेशा से, आप पुराने सारे वीडियोस देख लो, राइट, हम हमेशा से यही कहते आ रहे हैं, हम ये 5 सेक्टर पे ही फोकस किए हैं हमने, राइट, पीएसयू बैंक, मेटल्स, और फिर निफ्टी, बैंक निफ्टी, फाइनेंशियल, और ये जो, और ऑटो, ऑटो सेक्टर। आप अगर ऑटो सेक्टर भी देखोगे तो ऑटो सेक्टर भी आउट परफॉर्म कर रहा है बाकी सारे सेक्टर्स को, राइट। देखो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्टर है ऑटो, सिर्फ 2 सेक्टर को अंडर परफॉर्म कर रहा है, पीएसयू बैंक और मेटल को, राइट। तो मींस ऑटो सेक्टर भी सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्टर है, और हमने हमेशा से यही सेक्टर्स के बारे में आपको एजुकेट किया है, राइट। तो आप बोल रहे हो कि कहाँ पे है थर्ड वेव, तो भाई ये क्या है फिर? ऑटो सेक्टर में नहीं आई है क्या थर्ड वेव? मेटल्स में नहीं आई है क्या थर्ड वेव? पीएसयू बैंक्स में नहीं आई है क्या थर्ड वेव? या फिर फिनेंशियल्स में नहीं आई है क्या थर्ड वेव? बैंक निफ्टी में थर्ड वेव आपको नहीं दिख रही क्या? ये कौन सी वेव चल रही है बैंक निफ्टी में? कौन सी वेव चल रही है फिर बैंक निफ्टी में? ये थर्ड नहीं है तो क्या है भाई? ये देखो अप्रैल का लो है बैंक निफ्टी का, वहां से आज कहाँ पे है बैंक निफ्टी? तो ये कौन सी वेव चल रही है भैया? ये थर्ड नहीं है तो कौन सी वेव है? यहाँ पे क्लियर दिख रहा है बैंक निफ्टी में, देखो ये 5 वेव के बाद करेक्टिव आ गई, फिर वापस थर्ड वेव में जा रहा है, अब थर्ड वेव में सब वेव्स बन रही है, राइट। तो निफ्टी में आपको नहीं दिखेगा वो, आपको वो निफ्टी में नहीं दिखेगा, क्योंकि निफ्टी वही का वही रह जा रहा है, द स्टॉक्स की है वजह से, हैवी वेट्स की वजह से,
राइट। लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक, भाई स्टॉक्स कहाँ से कहाँ आ गए। मीन्स आप अगर हिंद कॉपर देख लो, हमने आपको यहाँ पे एजुकेट किया था 240 के आसपास, वो स्टॉक ऑलमोस्ट डबल हो गया भाई, वो डबल से ज्यादा हो गया वो स्टॉक। तो मीन्स आप कैसे बोलते हो कि थर्ड वेव नहीं है? ये कौन सी वेव चल रही है भाई? ये वेदांता में कौन सी वेव चल रही है? वेदांता ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, ऑल टाइम हाई, प्रीवियस ईयर हाई को। और हम कब से आपको एजुकेट करते आ रहे हैं वेदांता पे, या हमने आपको हिंदुस्तान जिंक में एजुकेट किया था, राइट? तो मीन्स सिर्फ सेक्टर नहीं, हमने सेक्टर के जो लीडर्स है उस पे भी आपको एजुकेट किया, हमने आपको सेक्टर लीडर्स पे एजुकेट किया। तो मीन्स अब और मीन्स कहाँ लाके दिखाए भाई थर्ड वेव? अब मीन्स कहाँ? निफ्टी में नहीं आ रही है, आपको लग रहा है निफ्टी में नहीं आ रही है, थोड़ा वेट करो, सब्र करो ट्रेड डील के लिए। निफ्टी में भी थर्ड वेव दिख जाएगी। ओके। बैंक निफ्टी में जैसे बनी है, फिन निफ्टी में जैसे बनी है, क्लियर है। अप्रैल से देखो यहाँ पे 1 2 ये थर्ड में चल रही है, राइट? पीएसयू बैंक में देखो यहाँ पे 1 2 थर्ड में चल रही है, क्लियरली चल रही है। मीन्स अब क्या बोलूं मैं? मीन्स क्या बोलूं अब? और मीन्स रिलेटिव स्ट्रेंथ क्लियर दिख रहा है। और हम पहले से आपको वही फोकस करते आ रहे हैं कि भाई पीएसयू बैंक सेक्टर में देखो, और मल्टी आरएस इंडिकेटर तो है ही, पैटर्न एनालिसिस होती है, राइट? हमने आइडियली पीएसयू बैंक्स में आप यही पे देखो, पीएसयू बैंक पे हमने आपको क्यों ज्यादातर फोकस दिया था? क्योंकि यहाँ पे लीडिंग डायगोनल है देखो पीएसयू बैंक में। और देखो इलियट वेव कहता है जहां पे लीडिंग डायगोनल होता है वेव वन में, वहां पे वेव थर्ड में एक्सटेंशन की प्रोबेबिलिटी होती है। इसलिए हमारा फोकस हमेशा से पीएसयू बैंक पे रहा है। क्यों रहा है? क्योंकि वेव थ्योरी कहती है कि लीडिंग डायगोनल है वेव वन में, तो वेव थर्ड में वो एक्सटेंशन में जा सकता है मार्केट। तो इसलिए हमारा फोकस। और फिर ये इनवर्स हेड एंड शोल्डर ब्रेकआउट भी है, 1 ईयर रेंज का भी ब्रेकआउट है, राइट? तो इसलिए हम फोकस वो सेक्टर्स पे करते आ रहे हैं, राइट? मेटल्स पे है हमारा फोकस, राइट? क्लियर मेटल्स में भी हमने आपको एजुकेट किया था, राइट? तो मीन्स आपको नहीं दिख रही है थर्ड वेव मेटल्स में, तो क्या बोलूं अब मैं? कहा। हाँ, निफ्टी वही का वही रह जा रहा है, निफ्टी वही का वही है। बट निफ्टी में 1 2 सब डिवीजन हो रही है, राइट? और निफ्टी में एक बार ब्रेकआउट्स मिल जाए, और इस बार ब्रेकआउट्स मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, तो देखो पहले तो हम आपको देखो, यहाँ पे हम कोई आपको बाय सेल रिकमेंडेशन वैसे भी कभी देते नहीं है, बट देखो एजुकेशनल पर्पज के लिए अगर आपको देखना है यहाँ पे, तो देखो यहाँ पे 61% रिट्रेसमेंट आ गई। ओके। ऑब्वियसली ओवरबॉट जोन में मार्केट गया, उसके बाद 61 में रिट्रेसमेंट आने के बाद अगर हमें बाउंस बैक मींस यहाँ पे वापस अप ट्रेंड मिलती है, तो चांसेस बनते हैं कि कुछ ट्रेंड वापस बने, राइट? अब ये बेस बन रहा है निफ्टी में, अगर ये बेस देखो 38% रिट्रेसमेंट ऑफ प्रीवियस फॉल, ये जो फॉल आया है पूरा, उसका 38% एटलीस्ट रिट्रेसमेंट के ऊपर जाए तो हमें 50% तक की मिल सकती है, उसके ऊपर जाए तो 61% तक की मुंह मिल सकती है। और आइडियली अगर ये बेस का ब्रेकआउट आता है 38% के ऊपर, 25,820 के ऊपर, और ये जो स्विंग हाई बना है उसके ऊपर अगर ब्रेकआउट हमें मिलते हैं, सस्टेन होता है, तो हमें कुछ मोमेंटम बन सकता है, राइट? कुछ मोमेंटम बन सकता है। और देखो सिंपल, आप अगर अज्यूम कर रहे हो कि यहाँ पे एबीसी करेक्शन कंप्लीट हुआ है और मीन्स रैली आनी चाहिए, ऐसा आपका अजम्पशन है। अब अजम्पशन और रियलिटी में फर्क हो सकता है, लेकिन वेव थ्योरी बहुत सिंपल है। अगर आप अज्यूम कर रहे हो कि भाई यहां से रैली आनी चाहिए, तो अगर ये लो ब्रेक होता है तो आपका वो अजम्पशन रॉन्ग है। क्लियर वेव थ्योरी बताती है कि आप अगर अज्यूम करे हो यहां से रैली स्टार्ट हो गई है और मार्केट ये लो के नीचे जाती है, तो वो आपका अजम्पशन रॉन्ग है। वेव थियरी आपको इनवैलिडेशन बता देगी कि नहीं, आपका व्यू रॉन्ग है, इनवैलिड है। तो मीन्स आपको वहां पे आपका एक एग्जिट पॉइंट या फिर मीन्स आपका प्रोटेक्शन पॉइंट मिल जाएगा कि आपका ज्यादा लॉस ना हो, राइट? पहले तो अजम्पशन करना नहीं है। हाँ, कैसे ट्रेड करना है वेव थियरी बेस,
वो सारी चीजें किसी को पता नहीं है, कौन सी वेव ट्रेड करनी है, कहाँ पे एंट्री बन सकती है, मोमेंटम कहाँ पे बन सकता है, कैसे बनता है मोमेंटम, राइट। ये सारी चीजें लोगों को बेसिकली पता नहीं है, इसलिए लोग लॉसेस करते हैं, एक्सेसिव रिस्क लेते हैं, स्टॉप लॉस लेते नहीं है, राइट। रिस्क मैनेजमेंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो ये सारी चीजें लोगों को नहीं पता है, इसलिए लोग बहुत ज्यादा लॉस करते हैं। और मीन्स वेव मैपिंग पहले कैसे करनी है, और अगर मैपिंग कर भी ली फिर भी आपको पैटर्न आइडेंटिफिकेशन के बाद पोस्ट पैटर्न इम्प्लीकेशंस के लिए कैसे आपको मीन्स ट्रेड कर सकते हो, या फिर कैसे अपॉर्चुनिटी फिगर आउट करनी है, आपको इनवैलिडेशन पॉइंट्स कहाँ पे है, आपकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो सकती है। और ऑब्वियसली रूल्स और गाइडलाइंस तो बहुत क्लियर है वेव थियरी के। ओके, आप अगर इम्पल्स बोल रहे हो तो वो इम्पल्स हमेशा फास्टर टाइम में ही आनी चाहिए, क्लियर। और मीन्स इम्पल्स में आपको डाउट नहीं होना चाहिए कि इम्पल्स है। इम्पल्स इज द वन जो आपके नेकेड आइज को दिखनी चाहिए कि वहां भाई इम्पल्स बन रही है, राइट, इम्पल्स बन रही है। तो वैसे अगर आपको फॉर्मेशन नहीं मिल रहे फिर भी आप अगर आ, जिद पकड़ के बैठते हो कि इम्पल्स बनेगी, या फिर आप अगर अज्यूमशन करते ही रहते हो कि इम्पल्स बन रही है, अब बनेगी इम्पल्स, तो आपको लॉसेस होंगे, राइट। तो वो सारी चीजें अगर अवॉइड करनी है तो पहले प्रॉपर वेव थियरी सीखो आप। और बेसिकली देखो, बुक पढ़ने से आपको रूल्स गाइडलाइंस पता चलेंगे, लेकिन उसको एग्जीक्यूट कैसे करना है वो बुक में नहीं लिखा है। तो उसके लिए मैंने मेंटरशिप स्टार्ट की। मैंने मेंटरशिप क्यों स्टार्ट की? क्योंकि लोगों को पता ही नहीं है पहले तो कौन सी वेव ट्रेड करनी है। कौन सी वेव ट्रेड करोगे भाई? लोग करेक्टिव वेव्स में फंस जाते हैं, कैरेक्टिव्स में फंस जाते हैं। तो वेव कौन सी प्रॉपर ट्रेड करनी है, कहाँ पे बनती है प्रोबेबिलिटी, आपको वो सारी चीजें आपको अगर सीखनी है तो आप मेंटरशिप में आ सकते हो। और वेव थियरी के अलावा बहुत सारी चीजें होती है, मीन्स प्राइस एक्शन तो हम सिखाते ही है, और मैक्रो एनालिसिस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप अगर इन्वेस्टर हो तो आपको मैक्रो एनालिसिस बहुत ज्यादा, रेशियो चार्ट्स एनालिसिस, अभी आज मैंने वो डाली थी वीडियो रेशियो चार्ट्स की, गोल्ड और निफ्टी की रेशियो चार्ट की, राइट। वो सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है एज ए इन्वेस्टर, राइट। मैक्रो एनालिसिस, करेंसी, बॉन्ड मार्केट, ये सारी एनालिसिस आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। रिस्क मैनेजमेंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि लोग बहुत ज्यादा एक्सपोजर लेते हैं, रिस्क एक्सपोजर और स्टॉप लॉस नहीं लेते हैं, तो कैपिटल खो जाता है, राइट। कैपिटल आपका लॉस होता है। मेन एम हमारा कैपिटल प्रोटेक्शन होता है, राइट। तो ये सारी चीजें आपको अगर प्रॉपर सीखनी है रिस्क मैनेजमेंट, और तो आप मेंटरशिप में आ सकते हो, राइट। और इट्स अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी, क्योंकि आप कभी भी वापस रिजॉइनिंग कर सकते हो। ऐसे नहीं है कि एक बैच हो गई तो आपका खत्म, नहीं, आप रिजॉइन नेक्स्ट बैचेस में कर सकते हो। आपको रिकॉर्डिंग्स भी मिलेगी, जो भी बैच आप अटेंड करोगे वो सारे बैचेस की आपको रिकॉर्डिंग्स मिलती रहेगी, राइट। विदाउट एनी एक्स्ट्रा कॉस्ट, विदाउट एनी एक्स्ट्रा कॉस्ट, कुछ हिडन चार्जेस नहीं है। जितनी हम यहाँ पे प्राइस कोट कर रहे हैं उतनी ही है। और नेक्स्ट टाइम आप आओगे वापस तो आपको कुछ भी एक्स्ट्रा भरना नहीं है। ओके, सो आना है, आ जाओ, सिखा दूंगा। सो लेट्स डिस्कस के। तो निफ्टी में देखो, निफ्टी में ये बेस इंपॉर्टेंट है, 820 के ऊपर इंपॉर्टेंट है। अगर 820 के ऊपर ब्रेकआउट मिलता है, अगर समझो कल मिल जाता है 820 के ऊपर ब्रेकआउट, तो प्रोबेबिलिटी बन जाएगी कुछ इंपल्स फॉर्मेशन की। अगर समझो कल 820 के ऊपर ब्रेकआउट आता है सीधा मॉर्निंग में, तो मेरा रिजेक्शन पॉइंट ये नहीं रहेगा भाई, मेरा रिजेक्शन पॉइंट ये रहेगा, क्योंकि अगर मैं अज्यूम कर रहा हूं कि यहाँ पे कंप्लीट हो गई है और ये समझो 1 2 है और कल ब्रेकआउट मिलता है 820 के ऊपर, तो मेरा रिजेक्शन पॉइंट ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, ये लेवल नहीं होनी चाहिए, 600 की लेवल नहीं होनी चाहिए। मेरी रिजेक्शन लेवल ये होनी चाहिए 700 की, क्योंकि मैं ऑलरेडी अज्यूम कर चुका हूं कि ये 1 और 2 बन रही है, और मीन्स कर चुका हूं एज इन, अगर ब्रेकआउट मिलता है और हम अज्यूम अगर करते हैं कि भाई 1 2 बन के थर्ड बन रही है, तो आइडियली इसके नीचे भी नहीं जाना चाहिए। अगर इसके नीचे जाता है तो ये अजम्पशन रॉन्ग हो जाएगी, राइट। तो मीन्स अब मैं वीडियो में ये सारी चीजें क्यों आपको अब एक्सप्लेन कर रहा हूँ, क्योंकि लोगों को नहीं पता होती है। लोग अज्यूम ही करते हैं कि ओके चलो इम्पल्स बनती रहेगी, बनती रहेगी, बनती रहेगी। इसलिए मैं ये इनवैलिडेशन पॉइंट अभी दे रहा हूँ। अब मेंटरशिप में आपको प्रॉपर पूरी गाइडेंस मिल जाएगी, रूल्स गाइडलाइन सब कुछ मिलेंगे, राइट। तो
ये होती है वेव थियरी। आपको इनवैलिडेशन पॉइंट, एग्जिट पॉइंट पता होने चाहिए। पहले तो अज्यूम नहीं करना है। तो मीन्स अगर मैं कल यहाँ पे ब्रेकआउट में बाइंग करता हूं तो मेरा ये लेवल रिजेक्शन पॉइंट रहेगा एग्जिट के लिए, राइट। सेम वे बैंक निफ्टी में भी देखो, बैंक निफ्टी में क्या बन रही है काउंटिंग। तो 30 मिनट चार्ट पे देखते हैं। तो तो देखो यहाँ पे क्लियर 5 वेव बनी, 1 2 3 4 5, फिर उसके बाद ये WXY बनी, ये W, ये X, और ये Y वेव में नीचे फिर हमें देखो ब्रेकआउट भी मिल गई है यहाँ पे। यहाँ पे चैनल की ब्रेकआउट भी मिली है। अब ये बेस बन रहा है। अगर ये बेस की ब्रेकआउट मिल जाती है, ओके, अगर हम अज्यूम कर रहे हैं कि ये वेव 1 है, ये वेव 2 है, और थर्ड आनी चाहिए, ये हमारी अजम्पशन है। अगर तो आइडियली ये पॉइंट के नीचे अगर मार्केट जाती है तो हमारी अजम्पशन रॉन्ग है। सिंपल। यह एजुकेशन आपको मैं अभी क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग अज्यूम करते रहते हैं नहीं मार्केट ऊपर ही जाएगा, राइट। तो मीन्स ये इतनी क्लियर है वेव थियरी। वेव थियरी इतनी क्लियर है, सिंपल है, राइट। आपको ये चीजें पता नहीं है, इसलिए आप लॉस कर रहे हो शायद, राइट। कैसे प्रॉपर एग्जीक्यूशन करना है, ओके। तो सेम वे अगर समझो मीन्स ये 1 और 2 बन रहा है तो हमें आइडियली उसका इम्प्लीकेशन इसके ऊपर ब्रेकआउट के बाद ही मिल सकता है थर्ड के लिए, राइट। तो तब कब आपको वेट करना है कि भाई ब्रेकआउट आ जाए, तो वेट करना है, राइट। और आइडियली अगर हम यहाँ पे ब्रेकआउट कल मिल भी जाता है तो हमारा रिजेक्शन पॉइंट यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा बेसिकली, राइट, क्योंकि ऑलरेडी ब्रेकआउट है तो means हम ऑलरेडी अज्यूम कर चुके हैं। सेम वे फिन निफ्टी में भी वही है, राइट। फिन निफ्टी में क्या काउंट बन रही है, ओके, डेली पे देखो। फिन निफ्टी में देखो 5 वेव इम्पल्स के बाद WXY बन रही है, सेम एज बैंक निफ्टी 5 वेव इम्पल्स के बाद WXY बन रही है। तो क्या नेक्स्ट इम्पल्स बनेगी वापस? तो विल हैव टू वेट, राइट। ब्रेकआउट के लिए सेम वे पिन निफ्टी में ब्रेकआउट के लिए वेट करना है। देखो WXY बन रहा है 5 वेव इम्पल्स के बाद। PSU बैंक में क्लियर आउट परफॉर्मेंस दे रहा है एक्सटेंशन में, राइट। हमने यहाँ पे आपको एजुकेट किया था कि ये रिट्रेसमेंट अब वापस कंप्लीट होके वापस इम्पल्स आने की प्रोबेबिलिटी है। वैसे हमने तो आपको यही एग्जीक्यूट किया था कि ये डायगोनल बन रही है तो थर्ड वेव एक्सटेंड होने की चांसेस है PSU बैंक्स में, राइट। तो लाइक मीन्स आप अगर PSU बैंक्स देखोगे तो स्टॉक्स कहाँ से कहाँ आ गए भाई। मीन्स अप्रैल से देखोगे या फिर अब जून से भी देखोगे, सितंबर से भी देखोगे तो मीन्स कहाँ से कहाँ आ गए स्टॉक। तो थर्ड वेव नहीं है तो ये कौन सी वेव है भैया? ये कौन सी वेव चल रही है PSU बैंक्स में? और हमने हमेशा लीडिंग स्टॉक्स पे ही फोकस दिया है, हमने हमेशा लीडिंग स्टॉक्स पे ही फोकस दिया है। कुछ कुछ स्टॉक रहेंगे अंडर परफॉर्मिंग, लेकिन देखो हमारे पास मल्टी RS इंडिकेटर है तो यहाँ पे क्लियर दिख जाता है कि भाई ये स्टॉक अच्छा है कि नहीं है। सब जगह ग्रीन है, यानी ये स्टॉक सुपर परफॉर्मेंस दे रहा है, इसका रिलेटिव स्ट्रेंथ हाईएस्ट है, राइट। जो भी ये देखो ये सारे स्टॉक है, उनका रिलेटिव स्ट्रेंथ हाईएस्ट है, इसलिए उन्होंने परफॉर्मेंस भी दिया है, राइट। जिन स्टॉक का रिलेटिव स्ट्रेंथ हाईएस्ट नहीं है वो वीक है, राइट। मीन्स अगर ये ग्रीन के जगह सब रेड आ जाए मीन्स बहुत सारी जगहों पे, तो वो ऐसे स्टॉक अवॉइड करने हैं, सिंपल, राइट। अब ये इंडिकेटर मैंने अभी तक मीन्स ये तो हमारे स्टूडेंट्स के लिए ही बनाया है मैंने सिर्फ, राइट। तो अभी भी लेकिन मैंने स्टूडेंट्स को भी नहीं दिया है ये, ट्रायल बेसिस पे है अभी। मीन्स इंडिकेटर तो है, हमारा बन गया है, इंडिकेटर में कुछ प्रॉब्लम नहीं है, बट क्या होता है कभी कभी ट्रेडिंग व्यू वो इनवैलिड बता देता है। तो इसके लिए हम रुके हैं कि भाई अगर ये सक्सेसफुल हो जाए, ट्रेडिंग व्यू से पास हो जाए, तो हम इसको स्टूडेंट्स को भी देंगे। ऑब्वियसली देंगे ही देंगे स्टूडेंट्स को, और सिर्फ स्टूडेंट्स को ही देंगे ये इंडिकेटर, ओके। इनवाइट ओनली ही है। तो सिटी यूनियन बैंक देखो हमने आपको कहाँ पे एजुकेट किया था, देखो ये ट्रायंगल बन रही थी आप, तो मीन्स देख लो थर्ड वेव कैसे आ रही है सारे स्टॉक्स में, राइट। साउथ इंडियन बैंक ले लो, राइट। कहाँ पे हमने आपको एजुकेट किया था और कहाँ पे हैं स्टॉक्स, राइट। या फिर आप मेटल्स के देख लो, हमने कहाँ पे आपको एजुकेट किया था, वेदांता में। और अब टाटा स्टील भी देख लो, इतना आउट परफॉर्मेंस नहीं है टाटा स्टील में, लेकिन वेव थर्ड तो दिख रही है हमें, राइट। सेल वीकनेस दिखा रहा था थोड़ी, राइट, बहुत ज्यादा सेल ने, हाँ, सबसे ज्यादा खून तो सेल ने ही चूसा है, आई थिंक सो,
राइट, लेकिन उसका बेस भी बहुत बड़ा बना है सेल का, राइट। वैसे ये रैली आने से पहले वेदांता में भी बहुत ज्यादा करेक्टिव बनी थी, या फिर नाल्को में भी बहुत ज्यादा बेस बनाते वक्त बहुत ज्यादा सताया। नाल्को ने भी आपको यहाँ पे रेट, अगर आप जुलाई अगस्त के बीच में उसको ट्रेड करना चाह देख रहे थे, बाय करना, तो वहां पे तो आपको बहुत ज्यादा स्टॉप लॉस भी हिट हुए होंगे, राइट। तो बट बेस ब्रेकआउट के बाद स्टॉक्स में अच्छी मोमेंटम थर्ड वेव की बनती है, राइट। तो मीन्स हमने तो आपको जुलाई में ही एजुकेट किया था कि ध्यान में रखना है इस ब्रेकआउट के लिए, राइट। इन कॉपर में एजुकेट किया था, तो मीन्स क्या बोलूं मैं। और ऑटो भी देख लो, ऑटो स्टॉक्स में आप अगर देख लो, हमने फोर्स मोटर आपको कहाँ पे एजुकेट किया था भाई। वेव फोर यहाँ पे जो कंप्लीट हुई थी, उसके बाद फिफ्थ वेव में जो जा रहा है फोर्स मोटर, हम मीन्स कहाँ 6500 की रेट थी और आज 20,000 पे बैठा है ये स्टॉक। मीन्स अब इससे ज्यादा थर्ड वेव आपको क्या चाहिए भैया। इससे ज्यादा थर्ड वेव क्या चाहिए। मीन्स क्या बोलूं अब मैं। थर्ड वेव नहीं है बोल रहे। अब देखो, मीन्स मोमेंटम तो आई है, राइट। और हमने हमेशा आपको हायर रिलेटिव स्ट्रेंथ वाले स्टॉक्स के बारे में ही आपको मीन्स हमने डिस्कस किया है कि हमेशा आपको अगर चूज करना है तो हायर रिलेटिव स्ट्रेंथ वाले ही स्टॉक्स चूज करने हैं, राइट। मारुति, तो मीन्स क्या आप बोलेंगे, अशोक लेलैंड क्या सुपर इम्पल्स आई है अशोक लेलैंड में, राइट। मीन्स ये थर्ड वेव नहीं है तो ये कौन सी वेव है भाई। कौन सी वेव चल रही है। हमने सेक्टर्स भी स्पेसिफिकली आपको मीन्स तीन चार सेक्टर्स ही आपको हमने फोकस किए हैं, राइट। अब पता नहीं क्या चाहिए आपको। मीन्स जो कमेंट आ रहे हैं वो देख के पता नहीं क्या चाहिए। हाँ, निफ्टी में नहीं आ रही है इतनी, साइड वेज चल रहा है, बट निफ्टी 10 स्टॉक से चलता है भाई, अब मैं क्या करूं। निफ्टी 10 स्टॉक से चलता है, हैवी वेट। निफ्टी इज नॉट द पैरामीटर, ओके। तो मीन जो स्टॉक्स अच्छे हैं उन्होंने ऑलरेडी दिया है। अब नए सेक्टर्स कौन से आएंगे, अब देखो नए सेक्टर्स के लिए भी हम आपको एजुकेट करते रहते हैं कि अब हमारा फोकस थोड़ा पीएसई पे जा रहा है, पीएसयू सेक्टर में, राइट, क्योंकि वो बेस बना रहा है। देखो ये बेस बन रहा है, अभी तक ब्रेकआउट नहीं आया, तो हम ब्रेकआउट के लिए वेट करेंगे। जब पीएसयू में ब्रेकआउट आएगा तब हम उस पे फोकस करेंगे। ओके, अभी वेट कर रहे हैं हम, क्योंकि ब्रेकआउट आ रहा है, अभी भी वो कंसोलिडेशन मोड में है, लेकिन हमारे रडार पे है ये सेक्टर नेक्स्ट, राइट। ये रडार पे है हमारे सेक्टर, तो ध्यान देना, राइट। या फिर मिड कैप सिलेक्ट इंडेक्स है, वो भी हमारे रडार रडार पे है, क्योंकि वो ऑलरेडी ब्रेकआउट डे के ऊपर है। तो मिड कैप सिलेक्ट के स्टॉक्स पे हम फोकस कर रहे हैं, राइट। या फिर अब नए ऑयल एंड गैस में थोड़ी बहुत हमें इंटरेस्ट आ रही है, क्योंकि उसमें करेक्टिव मोस्टली कंप्लीट हुई है, लेकिन अभी भी ये इंडेक्स अगर हम देखेंगे तो ऑयल एंड गैस इंडेक्स वीक है अभी भी। तो वेट करेंगे हम स्ट्रक्चर कंप्लीशन के लिए। अ, फिलहाल तो हम जो लीडिंग सेक्टर है उन पे ही कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं। इवन इंफ्रा अभी वीकनेस दिखा रहा है, तो वेट करेंगे हम, सिंपल वेट करेंगे। ट्रेडिंग इज ऑल अबाउट वेटिंग। बट कमोडिटीज में ब्रेकआउट है अच्छी खासी, राइट। कमोडिटी इंडेक्स अगर हम देखेंगे तो देखो ऑलरेडी ब्रेकआउट है, तो वो सेक्टर्स में फोकस करो जहां पे मोमेंटम बनने की चांसेस है, राइट, जहां पे मोमेंटम बनने की चांसेस है। सो दैट्स इट। अब देखते हैं कल क्या होता है। हमें 820 की लेवल है कल के लिए, और वो लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है ब्रेक होना, और ऑब्वियसली नीचे में आज की जो स्विंग लो है या वो बहुत इंपॉर्टेंट है शॉर्ट टर्म में, राइट। अगर आप अज्यूम कर रहे हो कि यहाँ पे इम्पल्स बन रही है तो ये लो होल्ड होना बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना वो अजम्पशन रॉन्ग हो जाएगी। ओके, सो दैट्स इट फ्रॉम टुडेज अपडेट। आपको अगर आना है मेंटरशिप में, आप यू कैन ज्वाइन। ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करना, क्योंकि लोगों को मीन्स एजुकेशन मिलनी चाहिए अच्छी वाली, राइट। हमने ज्यादातर बेस्ट ऑफ द बेस्ट सेक्टर्स और बेस्ट ऑफ द बेस्ट स्टॉक्स के बारे में आपको एजुकेट करते आ रहे हैं, यस। हम करते रहेंगे, राइट। बस आपका सहयोग चाहिए, ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर कमेंट कर देना, राइट। सो दैट्स इट फ्रॉम टुडेज अपडेट। कीप लविंग, कीप शेयरिंग, कीप लर्निंग, कीप अर्निंग।
दिस इज हर्ष दीक्षित साइनिंग ऑफ अंटिल वी मीट अगेन।